माता की राम राम। मैं महेंद्र सिंह दोदारा, भारतीय किसान यूनियन का संस्थापक सदस्य 3 फरवरी 1979 को चौधरी मांगराम मलिक के साथ मिलकर भाई मंगल सिंह खरेटा और चीफ एडवाइज़र कैप्टन होशियार सिंह सांगवान सहित भारतीय किसान यूनियन हरियाणा की स्थापना उमरा गांव से की और लगातार मैं 1995 तक भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन में सक्रिय रहा और उस सक्रियता की वजह से कई बार जेल गया। 1995 में हमारे समझ में आ गई कि इस तरीके से केवल धरने प्रदर्शन जुलूसों से किसान को लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि किसान की खेती बाज़ार के गुलाम हो गई, महंगी हो गई। तो ज़रूरत इस बात की थी कि किसान की खेती को सस्ता किया जाए। तो उस पर विचार किया। कैप्टन होशियार सिंह सांगवान ने एक विचार दिया कि टिकाऊ खेती करवाने के लिए दोबारा किसानों को प्रेरित किया जाए, और ये टिकाऊ खेती होती है गाय के गोबर और गौमूत्र से, केचुए की सहायता से। तो लाडवा ने गौशाला बनाई जो हिसार के पास गांव है। बलराज को अध्यक्ष बनाकर लाडवा गौशाला में टिकाऊ खेती की रिसर्च की गई, और उस रिसर्च को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने 29 अक्टूबर सन 2000 को एक विश्व गौ अखंड ज्योत संदेश यात्रा नाम से यात्रा शुरू की, जो सिरसा से एकमात्र मंदिर है गौ माता का, उस मंदिर से। और उस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं देश के सभी विभिन्न बड़े बड़े धर्म स्थलों से जो है आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की। तो लगातार मैंने 10 साल तक गाय के उस अर्थ और धर्म पक्ष पर प्रचार प्रसार किया, हजारों लोगों को खेती करवाई। और उसके बाद धीरे धीरे हमने गाय के दूध पे भी बहुत काम किया। और फिर अब हम आज ग्राम स्वराज किसान मोर्चा, जो कैप्टन होशियार सिंह सांगवान ने कहा कि अब इससे अगला जो विचार है वो ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के द्वारा हम ला सकते हैं, गांव में ग्राम स्वराज आए। और इसमें हम आज 3 मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि ग्राम पंचायत एक्ट लागू हो। मैं भी अपने गांव का सरपंच रहा हूं, तो यहाँ हरियाणा में पंचायत एक्ट लागू नहीं है, तो उस पंचायत एक्ट को लागू करवाना। दूसरे नंबर पर टिकाऊ खेती किसानों को करवाने के लिए जागरूक करना और उनको ट्रेनिंग देना। तीसरे नंबर पर इस रासायनिक खेती की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई है, विशेष रूप से महिलाओं में। आज WHO की रिपोर्ट है दोस्तों कि भारत के अंदर 7 मिनट के अंदर एक महिला गर्भाशय के कैंसर से मर रही है। इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां आ गई जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एलोपैथी में, अंग्रेजी दवाइयों में सन 2019 में ही एंटीडोट जो दवाइयाँ थी एंटीबायोटिक, वो अपना काम करना बंद कर चुकी हैं। तो इसलिए ये पता लगा कि एक TCM नाम की संस्था है जो पूरे विश्व में 190 प्लस देशों में काम कर रही है। उसको हमने गंभीरता से उसको समझा तो पाया कि वो AAA पैथी है, जो हमारी भारत की पैथी है, जिसको हमने नाम दिया है वैदिक पैथी, यानी कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और आयुर्वेद तीनों मिल के। और उसका इतना बड़ा बीमारियों पर असर होता है कि 100% बीमारी कंट्रोल ही खत्म हो जाती है। और उस पैथी के अंदर एक छोटी सी मशीन उस संस्था ने दी है जिसका एक नाम है, वो ऑल इन वन है। वो MRI भी करती है, यानी कि पूरे शरीर की जांच भी करती है। तो शरीर में 15% बीमारी हो तो वो बता देती है कि अब आपको बीमारी शुरू हो गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, एलोपैथी में जो हम MRI कराते हैं, जांच करवाते हैं, वह 50% बीमारी होने के बाद जो एलोपैथी में जांच में आएगी। तो ये जो वैदिक पैथी में जो एक्यूलाइफ है वो 15% बीमारी बता देती है, और वो 33% उस बीमारी को ठीक करती है। तो इस तरीके से बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। तो तीसरे नंबर पर हम वैदिक पैथी पर काम कर रहे हैं। इस वैदिक पैथी में 4 दिन की ट्रेनिंग में कोई भी नौजवान, कोई भी, चाहे कोई थोड़ा पढ़ा लिखा हो, वो 4 दिन की ट्रेनिंग में वैदिक पैथी का डॉक्टर बन जाता है। तो हम गांव-गांव में ये क्लिनिक खुलवा रहे हैं, बहुत से क्लिनिक है। यहाँ नज़दीक तो शाम में क्लिनिक है, जगह जगह है।
तो इन 3 मुद्दों पर आज हम काम कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है इन मुद्दों का और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए ये ग्राम स्वराज यूट्यूब चैनल बनाया है। तो हम सभी दोस्तों से, सभी गौ भक्तों से, सभी किसान आंदोलनकारियों से सब से प्रार्थना करते हैं कि ग्राम स्वराज का ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, ताकि आपको इस आंदोलन की साथ जोड़कर सारी जानकारियां लगातार मिलती रहे और इसमें सहयोग करें। ये सहयोग राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, राष्ट्र हित में है। धन्यवाद आपका।